प्रभु ईसा मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रकटीकरण काल के 5वें हफ्ते में हम प्रवेश कर रहे हैं। एक जलती ज्योति की तरह इस संसार में आया प्रभु मसीह अपने आगमन का उद्देश्य आज के चारों पाठों द्वारा हमें समझा रही है। प्रकटीकरण काल के इस हफ्ते में मां कलीसिया प्रभु ईसा मसीह का प्रकटीकरण और स्पष्ट रूप में हमें समझा रही है। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 वाक्यांश 13 से लेकर 18 तक, जहां हम देखते हैं इस्राएल के परम पावन ईश्वर अपनी जनता इस्राएल से सदा पवित्र रहने की आज्ञा देता है। वाक्यांश 9 में प्रभु का वचन कहता है, जब तुम उस देश पहुंचोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, वहां रहने वाले लोगों के ऋणित आचरण का अनुसरण मत करो। और वाक्यांश 13 में प्रभु का वचन कहता है, तुम प्रभु ईश्वर के सामने सदा पवित्र बने रहोगे। ईश्वर हमसे यह चाहता है कि हम एक पवित्र जीवन द्वारा ईश्वर के सामने विश्वस्त रहना, दुराचरण करने वाले लोगों के पीछे ना जाकर ईश्वर द्वारा भेजे गए नबियों की वाणी पर श्रद्धा रखने के लिए ईश्वर हमसे कहता है। ईश्वर यह भी कहता है, मैं तुम्हारे बीच तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा जैसे एक नबी को उत्पन्न करूंगा और तुम उसकी बात मानोगे। हमें मालूम है नबिया ईश्वर की इच्छानुसार लोगों को एक अच्छे जिंदगी जीने के लिए आदेश देता है, और नबियों से ईश्वर ने कहा कि तुम लोग जो कुछ मुझसे सीखे हो वही तुम दूसरों तक बताओगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 वाक्यांश 18 में प्रभु का वचन कहता है, मैं अपना शब्द उनके मुख में रख दूंगा और जो कुछ वे मुझसे सुने हैं वही आप लोगों तक पहुंचाएगा। वैसे नबियों ईश्वर की इच्छा अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार लोगों को ईश्वर की महिमा प्रकट करते रहेंगे। आज का दूसरा पाठ में यशायाह नबी का ग्रंथ में हम देखते हैं इस्राएल जनता को बाबुल निर्वासन से मुक्ति दिलाने के लिए एक गैर यहूदी राजा को ईश्वर चुनता है। बाबुल निर्वासन से मुक्ति दिलाने के लिए सीरूस नामक एक गैर यहूदी राजा को ईश्वर नियुक्त करता है। ईश्वर कहता है, सीरूस मेरा चरवाहा है, वो मेरा कार्य संपन्न करेगा। ईश्वर हम सबको प्यार करता है, हमारा उद्धार चाहता है, इसलिए ईश्वर विविध प्रकार में अपनी महिमा अपने लोगों द्वारा, अपने चुने हुए व्यक्तियों द्वारा प्रकट करता है। ईश्वर ने हमारी मुक्ति के लिए राजाओं को, नबियों को, अन्य कई संतों को और आखिर हमारे प्रभु ईसा मसीह अपने इकलौते पुत्र को भेजकर हमें मुक्ति दिलाई। आज का तीसरा पाठ में इब्रानियों के नाम पत्र में लेखक यरूशलेम और यहूदिया में ईसा मसीह के कारण पीड़ा सहने वाले लोगों को धैर्य दिलाता है। इसके लिए इब्राहिम का एक उदाहरण ले चुके हैं। इब्राहिम अपने जीवन में ईश्वर से कई प्रकार की परीक्षाओं को सामना करना पड़े। ईश्वर ने परीक्षाओं में डालकर इब्राहिम का विश्वास को जान लिया। इब्राहिम से अपने पुत्र इसहाक को एक बलि के रूप में ईश्वर ने उससे मांगा। इब्राहिम ईश्वर से विश्वस्त रहा। इसके फलस्वरूप ईश्वर ने इब्राहिम को महान बनाया। एक ऐसा उदाहरण हम आयुब के जीवन द्वारा भी देख सकते हैं। ईश्वर ने आयुब को धन संपत्ति और अच्छे सब कुछ देकर उन्हें महान बनाया, लेकिन जब ईश्वर आयुब का विश्वस्तता देखने के लिए, जानने के लिए उसे भी परीक्षाओं में भी ढाल दिया। एक एक करके उनके जीवन से ईश्वर सब कुछ छीन लिया। जब आयुब के दोस्त लोग और परिवार वालों ने आयुब से कहा, ईश्वर को शाप देकर मर जाओ, लेकिन
आयुब अपना आखिर श्वास तक ईश्वर पर विश्वस्त रहना चाहा। इसके फलस्वरूप ईश्वर ने उसे 10 गुना उसके सब कुछ, धन दौलत, संपत्ति, परिवार की खुशी, सब कुछ 10 गुना वापस लौटा दिया। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हमें परीक्षाओं में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहता है कि हम कितना ईश्वर पर विश्वास रखता है। आज का पवित्र सुसमाचार की ओर हम जरा सा मनन चिंतन करें। संत योहन कहता है, जिस प्रकार मरुभूमि में मूसा ने पीतल सर्प को उठाया और लोगों को जीवन दिया, उसी प्रकार मानव पुत्र हमारे प्रभु मुक्तिदाता को भी ऊपर उठाया जाएगा, और जो लोग उसकी तरफ देखेगा, उस पर विश्वास करेगा, उसे अनंत जीवन मिल जाएगा। संत योहन प्रभु ईसा मसीह को एक मुक्तिदाता के रूप में लोगों के सामने प्रकट करता है। पिता परमेश्वर का प्रेम हम संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में देख सकते हैं। पिता परमेश्वर ने मानव जाति को, इस संसार को इतना प्यार किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को मानव जाति की मुक्ति के लिए इस संसार में दे दिया, ताकि जो लोग इस पर विश्वास करेंगे, उसकी तरफ देखेंगे, उसकी ओर मुड़कर आएंगे, उन्हें अनंत जीवन मिल जाएंगे। ईश्वर हमें सबसे पहले प्यार किया, यह नहीं कि हमें ईश्वर को पहले प्यार किया। इसका उदाहरण है हम इस्याह नबी का ग्रंथ और यिर्मयाह नबी का ग्रंथ में देख सकते हैं। इस्याह नबी का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्यांश 15 में हम देखते हैं, क्या स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को बुला सकती है? यदि वो बुला भी दे, फिर भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। मैं तुम्हें अपना हथेली पर अंकित करके रखा है। यिर्मयाह का ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 1 वाक्यांश 5 में, हमारे जन्म के पहले ईश्वर ने हमें जाना, हमें प्यार किया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर हम सबको एक समान प्यार करता है, चाहे हम धर्मी हो या अधर्मी, अच्छे हो बुरे, ईश्वर हम सबको प्यार करता है। ईश्वर का प्यार सागर से भी गहरा है और पर्वत से भी ऊंचा है। हमें ये बात को, ये हकीकत को जानना है। पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र प्रभु ईसा मसीह अपने दृष्टांतों द्वारा हमें समझाता है। उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में जब उस उड़ाव पुत्र पश्चाताप होते हुए वापस अपने पिता के घर की ओर आ रहा था, तब उस पिता ने दौड़ के उसके पास जाकर उसे गले लगाकर उसके पश्चाताप भरे आंसुओं पोंछ डालता है। पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति ऐसा ही है। उस गडरिया जिन्होंने 99 भेड़ों को छोड़कर खोए हुए उस भेड़ के लिए निकल पड़ा, पिता परमेश्वर का प्रेम इसी प्रकार है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिता ईश्वर हमें प्यार करता है बिना किसी शर्त से। हम भी उसको उसी तरह हमारा जीवन भर प्यार रखना ही है। संत योहन आज का सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह को संसार की ज्योति जैसे पुकारता है। संत योहन कहता है, ज्योति इस संसार में आए, लेकिन इस संसार ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया। अलेक्जेंड्रिया के संत सिरिल कहते हैं, ज्योति हमारे पास आए, लेकिन हम आंखें नहीं खुले, इसलिए हम ज्योति को त्याग दिया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम उस मुक्तिदाता के हाथों पर अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें, जिन्होंने हमें विश्वास करना सिखाया, ईश्वर से किस प्रकार प्रार्थना करना है ये सिखा दिया। हम उस क्रूस की ओर देखें जहां विश्वास के प्रति हमारा विश्वास शुरू होते हैं। हम उस ज्योति की ओर देखें जहां अनंत जीवन के प्रति प्रत्याशा समा हुआ है। आइए हर मिस्सा बलिदान में हम भक्तिपूर्वक भाग लेकर हमारे विश्वास को हम प्रकट करें। हम मां मरियम को सहारा ले,
जिस प्रकार माँ ने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखा, उसी प्रकार हमें भी किस प्रकार ईश्वर पर विश्वास रखना है ये हमें सिखा दे। इब्राहिम की तरह, अय्यूब के तरह जीवन भर ईश्वर पर विश्वस्त रहने के लिए हम निरंतर कोशिश करते रहें। आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के हाथों में देखते हुए हम प्रार्थना करें। ईश्वर हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।